बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई मैच था और पाकिस्तान एडिलेड का ये ग्राउंड था। बैक इन 1996 पे जो पहली फतह मिली पाकिस्तान को इस ग्राउंड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और 28 साल के बाद ये मौका आया कि पाकिस्तान ने उसी सरजमीन पर दोबारा से ओडीआई मैच जीता है और ये मैच जीतकर सीरीज जो है 1-1 से बराबर कर दी। फैसला कुल मार्का पर्थ के मैदान में इतवार के रोज यानी कि 10 तारीख को परसों होगा। देखना यह कि वो डिसाइडर जो है वो किसके हक में जाता है। पाकिस्तान ने आज आउट क्लास किया, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में थोड़ी सी मार खाई है, लेकिन बॉलर्स आउट क्लास रहे। 163 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम आउट कर दी। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे, साथ ही साथ इंडिया की जानिब से जो मौके आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। पहले मैच पे आ जाते हैं भट्ट साहब। 163 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, और वो भी एडिलेड ओवल में। व्हाट अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक कि पाकिस्तान की जो करंट क्रिकेट टीम है उसके लिए ये वाइट बॉल स्पेशली जो है इसमें मच नीडेड था कि आप इस तरह का मैच जीतें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है ना, एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर पाकिस्तान के आगे आने वाली इंगेजमेंट्स के लिए, स्पेशली मूविंग टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका भी आगे जाके थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, तो उसके लिए पाकिस्तान का जो एक माइंड सेट होना, एक नए कप्तान का मूव इन करना, चीज़ों को कंट्रोल करना और अप्लाई करना, आई थिंक ये विक्ट्रीज जो होती हैं ना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होती हैं। एंड दे एक्ट एज वाइटामिन्स। जैसे वो बॉडी को जाकर लगते हैं, वैसे ये जो जीत है ये मुल्क के स्ट्रक्चर को जाकर लगती है, स्पेशली क्रिकेट को। जिस तरह के हालात थे कुछ अर्सा पहले, बिल्कुल ये 2 टेस्ट मैचेस की विक्ट्री और उसके बाद ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। और आई थिंक पाकिस्तान के पास बड़ा बेहतरीन मौका है इस सीरीज़ को जीतने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम के हालात है, मैं ये नहीं कहता कि अगले मैच में जो 5 जाने हैं, उनकी ये भी जो टीम है ना, ये बड़ी बैटिंग है। अगर आप बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ही लेस एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप जो है स्टीव स्मिथ, लबुशेन और मैक्सवेल को हटा दें, और मैक्सवेल का मसला यह है कि वो अगेंस्ट पेस इज़ नॉट कंफर्टेबल। यहाँ तक वो यहाँ है चीज़ कि आज कमेंट्री में उनके अपने टीममेट्स ने कहा है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस। अच्छा, हाँ, कमेंट्री बॉक्स के अंदर जब ये बात हो तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खेल रहा हो तो ये एक बड़ा ओपन सीक्रेट बन जाता है कि जैसे ही आए, अगर आपके पास 140 प्लस वाला बॉलर है तो आप लगा दीजिए, और वो साफ दिखाई देता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं डेफिनेटली। और हमें पता चला बॉलिंग की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ उन कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझते और उनको यूटिलाइज किया जिस तरह से रिजवान ने करवाया, ओवर्स करवाए। फाइफर ये दूसरा मौका ऐसा हारिस रऊफ के, उन्होंने 5 विकेट हाउल। इसमें अगर हारिस रऊफ ने 8 ओवर 29 रन, सबसे मजे की बात है कि सिर्फ रन इकोनॉमी रेट पे आप खुश हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ही इज अ विकेट टेकर। और वो विकेट्स उन्होंने पहले मैच में भी लिए, आज अपनी उस परफॉर्मेंस को उन्होंने बेटर किया। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप लग गई थी, शायद 70 प्लस थे, 2 खिलाड़ी आउट थे, और वहाँ आके उन्होंने जो है वो विकेट्स लेने स्टार्ट की, और पाकिस्तान को फिर उसके बाद कहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मैच में वापस नहीं आने दिया। बहुत शानदार बॉलिंग थी, पेस भी अप थी, और उसके साथ लाइन लेंथ भी अच्छी थी। और आई थिंक हार्ड लेंथ्स जो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते हैं बॉलर्स और इस पेस के साथ करते हैं ना, वो हद से मुश्किल साबित होते हैं। और हारिस जो है वो कुदरती तौर पे हार्ड लेंथ्स बॉलिंग करते हैं, थोड़ा ज़ोर से पटक के बॉल को बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक एक अच्छा स्पेल तो नहीं कहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग स्पेल कह लें, क्योंकि ये पिच ऐसी पिच नहीं थी जिस पे इतने पे टीम आउट की जाए। 160 वाली पिच नहीं थी है, इस पे एवरेज स्कोर 265 है। तो अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी अब रिदम में वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। पेस उस तरह से वापस नहीं आ रही, लेकिन एक फ्लो नजर आ रहा है। वो जो बाउंड्री पे अक्सर लंगड़ाया करते थे वो उसकी बचत है, अब डाइव भी कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर अब दिखाई दे रहे हैं। तो रिहैब प्रोग्राम चल रहा है इनका, या रेस्ट लेने के बाद ये दोबारा से एक्टिव हुए, रीबूट हुए? देखिए, अगर तो ये सिर्फ हफ्ते के रेस्ट की बात ही तो ये तो फिर पहले कर लेना चाहिए था। आई थिंक कुछ में फैक्टर्स तो हैं कि एक कह लें कि आप ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, लंबे हैं, बॉल स्विंग उतना नहीं हुआ उनका, जितना उनका बॉल स्विंग होता है वो स्विंग नहीं हो रहा उतना, जितनी पेस है वो नहीं आ रही पेस। विकेट्स ज़रूर ली हैं, विकेट्स मिल रही हैं, बट देन अगेन इट्स अ लॉन्ग वॉक टिल द मेन जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके लिए आपको अगर उन्हें संभाल के भी चलाना पड़ता है, अगर थोड़ा मिस करा के उनको फिटनेस उनकी इंश्योर की जाती है, तो इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। अच्छा बट साहब, हसनैन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, हालांकि इन कंडीशंस को वो भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ खेले हुए, BBL खेले हुए, सिडनी थंडर के लिए एग्जैक्टली, लेकिन उस तरह से हमें कुछ रिजल्ट हसनैन की तरफ से नहीं आ रहा। क्या इशू आपको नजर आ रहा है? देखिए, आई थिंक थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए उनको। आज अनलकी थे और फिर एकदम लक
ने उन्हें कह लें कि एक अल्लाह की तरफ से उनके साथ इंसाफ हुआ, वो बड़ा लेग बिफोर देना चाहिए था अंपायर को, जो अंपायर्स कॉल पे वो जाके नहीं हुआ, वो इतना सामने बीच में। स्मिथ का तो यह है कि अगर थाई पैड पे बॉल नहीं लग रहा, क्योंकि वो खड़े ही स्टंप्स के अंदर हो जाते हैं आके खेलते हुए, तो वो तो 99.9% आउट है। मैं हैरान हूं कि अंपायर ने वो डिसीजन दिया क्यों नहीं, क्योंकि वो अंपायर्स कॉल से ज्यादा करीब लग रहा था वो, लेकिन वो फिर कुदरती इंसाफ हुआ। फिर अगला बॉल जो बिल्कुल ही विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, इनफैक्ट वो चौके वाला बॉल था, तो उस पे उनका वो एज हुआ और वो आउट हो गए। और आई थिंक उससे हसनैन को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए विकेट्स मिलती हैं तो आपका ज़रा कह लें कि हौसला अफजाई होती है, लेकिन एक चैनल पे बॉलिंग करनी चाहिए उन्हें। वो एरेटिक हो रहे हैं बीच में, बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ईज इन हो रहे हैं, इंजरी के बाद बॉलर्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे बॉलिंग करेंगे वो रिदम उनका बेहतर होता जाएगा, वो चांसेस है कि पेस बेहतर होती जाएगी। अच्छा, और नसीम शाह अनलकी रहे, तकरीबन मेरे ख्याल 3 से 4 कैचेस उनके ड्रॉप हुए शाहीन अफरीदी से शुरू होके। ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर नसीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, बॉलिंग सेटिस्फाई है, क्योंकि पहले मैच में उनको टॉन इंजरी की वजह से उन्होंने कहा लेकिन मैं फिट हूँ। देखिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो लड़के हैं वो हारिस रऊफ को छोड़ के तीनों इंजरी, बड़ी इंजरी से जिन्होंने वापसियां हुई हैं, तीनों केयरफुल लग रहे हैं। शायद हम एट टाइम्स पेस की बहुत बात करते हैं कि वो नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है बैक ऑफ माइंड उनका ये है कि यार कहीं दोबारा ना वो चीज़ रीअकर कर जाए, और वो विद इन देम सेल्फ बॉलिंग कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं लगा रहे, एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, और शायद उनके जहन में भी है कि आगे जो क्रिकेट आ रही है इंपॉर्टेंट, उसमें अपने आप को एक बिल्डअप के लिए तैयार करना, और शायद उन्हें एडवाइस भी ऐसा किया गया हो। सो अगर ये चीज़ें हैं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं ये, और देखिए आगे इनको रेस्ट करने के काफ़ी मौके मिलेंगे। अच्छा, अभी कह रहे हैं ना एहतियात कर रहे हैं, कल आप कह रहे थे कल के शो में कि रनअप से जब बॉल करके जो वापस बॉलर आ रहा होता है ना, तब पता चल रहा होता है। तो आज के मैच में हमारे चारों बॉलर्स आपको फिट दिखाई दी, खुशी खुशी वापस आ रहे थे बिकॉज देखिए एक तो विकेट्स मिल रही थी, दूसरी बात यह कि लेथार्जिक लगते हैं सम टाइम जब थक जाते हैं ना। देखिए आज तो सेकंड स्पेल वाला तो सीन ही ना हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया तो तकरीबन इनसाइड 30 ओवर्स ही 8-7 उनके आउट हो गए हुए थे, तो फिर ऐसे में आपका जरा हौसला है वो बना रहता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो गिरती नहीं है। आप यू नो यूर अप बीट के यार ये तो हमारे काबू में आ गए हैं, तो विकेट्स गिरती जा रही हैं। आप देखें ना कि मेरा ख्याल है हर वो गेंद जो अच्छी लेंथ पे था उसको आज एज लगी है। ये बड़ा कम ऐसा होता है कि बार बार बैट्समैन सीधा खेले और अच्छा बॉल एज लग के वो कीपर के पास चला जाए। सो आप कह लीजिए कि वी हैड अ डे आउट, हम जो चाह रहे थे वो हो रहा था। बिल्कुल। अच्छा आकिब, चूंकि फिटनेस की बात हो रही थी, इससे पहले हमने देखा था कि हसनैन भी अनफिट थे। ये चैंपियंस कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिहैब से वापस आए। शाहीन शाह अफरीदी का हम सबको पता है, नसीम भी थोड़ा सा ये चीज़ें सफ़र कर रहे थे। ओवरऑल अगर इनकी फिटनेस की बात की जाए तो पीसीबी से ग्रीन सिग्नल है सबको कि ये बिल्कुल फिट है। देखें हमजा, सबसे पहले जो आपने फिटनेस की बात की है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है खिलाड़ी को खुद पता होता है कि वो कितना फिट है और कितना नहीं। ऑब्वियसली जब फिट नहीं होते तो जिसना अभी सलमान भाई भी बात कर रहे थे, जब खिलाड़ी चल रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि लड़का फिट है कि नहीं। यही शाहीन शाह अफरीदी जब मुल्तान में खेल रहे थे पहला टेस्ट मैच, तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये फिट नहीं है, नसीम शाह भी फिट नहीं है, लेकिन जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, टीम जीत रही होती है, एनवायरनमेंट जो है वो ज़रा पॉजिटिव होता है, तो फिर आपकी जो माइनर सी इंजरी होती है, दर्द छोटी मोटी होती है, वो भी आप भूल जाते हैं। तो आज वही हुआ कि जो तारीखी हमने फतह हासिल की। सबसे पहले तो मुबारकबाद साइम अयूब को, जिन्होंने पहला जो है ओडीआई करियर में पहली 50 बनाई। हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनका यहाँ पर बिग बैश खेलने का था, जो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में इन्होंने यहाँ बिग बैश खेला। मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है। फिर हसनैन की जो आपने बात की इंजरी का, ऑब्वियसली चैंपियंस कप में वहाँ पर ज़रा मामला कुछ और थे, वहाँ पर कंडीशंस कुछ और थी, बैटर्स कुछ और थे, वहाँ पर T20 फॉर्मेट था तो 50 फॉर्मेट, लेकिन खिलाड़ी जो थे वो इस लेवल के नहीं थे जहाँ पे आपको इस अकेले परफॉर्म करने वाले थे। इधर जो है आपके साथी खिलाड़ी जो साथी बॉलर्स वो ज़रा ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं जाके एज दे सकते हैं हसनैन को भी, नसीम को भी, मतलब पूरी टीम को। जब जीतते हैं तो ऑब्वियसली जो सारी बुराइयां होती हैं, सारी खामियां होती हैं, उस पर पर्दा डाल जाता है, लेकिन बहुत अच्छी कामयाबी थी पाकिस्तान की। अब उम्मीद
जो उम्मीद से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं उनसे कि जो तीसरा मैच है वो हम जीतेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 मेन जो उनके खिलाड़ी हैं वो उन्होंने टेस्ट मैच के लिए तैयारी के लिए भेज दिया। तो बेहतरीन मौका है यहाँ पर तारीख रकम करने का, और जेसन गिलेस्पी की कोचिंग में जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग है, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है। हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीते। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक में जब आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इंडियन एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ ऑन कॉल होंगे, उनसे जानेंगे कि इंडिया में आखिर क्या मौक़िफ़ है। मीडिया की खबरें या बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया है वहां पर मीडिया के थ्रू कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगा। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हमारी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच पे, लेकिन जो खबर आज हमें मौसूल हुई है अनऑफिशियली है, बीसीसीआई की जानिब से इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये मीडिया जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए। इसी पर बात करते हैं जी, सुबह राव जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे, मजीद कंफर्मेशन उसी से रहेंगे। बट सब अगर तो ये ऑफिशियली वैसे अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियली, नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रिटर्न हमें मिलता है देन फिर हम देखेंगे कि फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो इन केस 11 तारीख को एक वफ्द आ रहा है आईसीसी का, वो शायद बीच में कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां ढूंढे और फिर जाके रिपोर्ट जय शाह को पेश करे जो कि ऑलरेडी इंडियन है, और वहां से फिर जो काम खराब हो। देखिए, ये एक टैक्टिकल मूव है मेरे नज़दीक। बहरहाल ये तो कोई खबर नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। खबर तो ये थी कि पाकिस्तान आज मैच जीत गया जिस तरीके से जीता है, ठीक है। ये दिस वाज एक्सपेक्टेड, दिस इज ऑन कार्ड्स, ठीक है। सो आई डोंट नो इफ दे कम, दे आर मोस्ट वेलकम, इनफैक्ट दे आर मोर देन वेलकम। लोग ना चाहते हैं, हम चाहते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स चाहते हैं, एक बंदा चाहता है पाकिस्तान का कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके क्रिकेट खेले, नॉट जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे भी खेले। बट वो क्या करते हैं, जब ऑफिशियली कोई बात होगी तो वी शैल रिस्पॉन्ड। ऑफिशियली अभी पूछ रहे थे, सुबह राव हमारे साथ मौजूद है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो सुबह। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? फाइन, वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये कुछ अब मुझे कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बीसीसीआई की जानिब से ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया इंडिया में। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया है थ्रू मीडिया कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफर्म है? तो जो यहाँ तक खबरें आई हैं पीपल आर ओपन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, बीसीसीआई की जानिब से ऐसा कुछ भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बिटवीन मैन एंड स्पोर्ट्स में क्या होता है, इज इंटीग्रेशन ऑफ इमोशंस, और क्या है बताइए। दे वांट टू प्ले गुड गेम, गुड क्रिकेट, बोथ द टीम्स, सही कि नहीं? बिल्कुल ऐसे, और कुछ नहीं, उससे क्या रहेगा? आई डोंट थिंक दैट, बट ओनली थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल सिचुएशन उन लोग सेफ्टी देखते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर सेफ्टी एश्योरेंस हो गया तो नो प्रॉब्लम। There is no security concerns in Pakistan. Other 7 teams are traveling to Pakistan for Champions Trophy. Then what's the problem with India? No problem. Because the board has to decide, you know. It depends on the board members, not the public. On what basis? Maybe they have their own guidelines. मेरे को तो मालूम है क्या guidelines है. But you know, they would like to prefer in a neutral country, perhaps. Dubai. Why would you prefer a neutral country? In the interest of both the teams, I think, because they'll be free mentally, they can play well, they can play good game. Both the teams are good. They're all reputed teams. दोनों तरफ अच्छे खिलाड़ी हैं, बढ़िया खेल सकते हैं क्रिकेट। एंड डेफिनेटली वो खिलाड़ी भी चाहते हैं कि आपस में हम खेलें, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो भी चाहते होंगे कि पाकिस्तान ट्रैवल करें और खेलें। हाँ, they are not, but you know they are worried only about certain arrangements और कुछ। तो बस बोर्ड has to decide, प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड हैज टू डिसाइड, और बोर्ड की जो मर्जी होगी वो हमें देखा है कि जय शाह हैं, जय शाह जो डायरेक्टली लिंक है उनका अमित शाह से है। अमित शाह जो है बीजेपी गवर्नमेंट में है और अच्छी पोस्ट में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहती, ना कि पाकिस्तान का भला नहीं है, क्रिकेट का और स्पोर्ट्स को हमने फोकस करना है और ये स्पोर्ट्स की बात करनी है। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो आज एलानिया कह भी दिया है कि जनाब रिक्वेस्ट यही है कि सियासत को जो खेल से दूर रखें, पॉलिटिक्स जो है वो बाद में कर लेंगे, ये जरा एक टाइम है कि मिलजुल कर बैठें, खेलें और इसमें करें।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सुबह राव हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ वो जो कोई प्लांटेड साफी होते हैं ना, वो जो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का दोबारा से जो है वापस कैचअप हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस वो आप वाली बात कि अभी ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं, रोला ऐसे डाल दिया है, हमारे जीत का मजा सारा किरकिरा कर। देखिए जीएनएन तो कह रहा है खबर ये है ही नहीं, खबर तो ये है कि हम 9 विकेटों से जीते हैं, ठीक है, और एडिलेड में जीते और 28 साल बाद। हाँ, और जीते हैं और उस ग्राउंड में जीते हैं जहां पे इंडिया की टीम 2022 में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से आ रही थी सेमीफाइनल में। आज ये अगर पाकिस्तान की विकेट एक ना गिरती तो साइम का 100 भी हो जाता, जो कि बड़ी अच्छी भी हो जाता पाकिस्तान का। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट क्लब का सेकंड मेंबर भी बन जाता। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये जो सुबह राव साहब ने बात की है, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात की है कि वो कहते हैं बोर्ड नहीं मानता। बोर्ड वाले कहते हैं हुकूमत से हमने बात करनी है, हम तो तैयार हैं जाने के लिए। वो अपनी बॉल जो है वो मोदी सरकार के कोर्ट में फेंकते हैं। फिर उसके मुझे लग रही है आपस में सारे एक पेज पे नहीं है, ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने बातें की हैं कि तमाम जाना तो चाहते हैं और सेफ्टी की इन्होंने बात की है, तो ये ज़रा बेहतर होता है कि अगर सेफ्टी को ज़रा एलेबोरेट कर देते कि किस किस्म की सेफ्टी, अगर इनको हम जंगलों में लेके आना चाहते हैं या इनके लिए कोई हम जेट तैयारा लेके आए, ये किस तरह की सेफ्टी, ये सेफ्टी क्या किस तरह का कहना चाहते थे। तो मुझे इनकी बातें जो 2-3 बातें हुई हैं ये ज़रा कन्फ्यूजन सी लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया में भी किसी को कंफर्म नहीं है कि हमने जाना है या नहीं जाना, तो ये बातें तब भी जब ऑफिशियल आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन ये जो 11 नवंबर को आईसीसी का वफ्द आ रहा है, ये इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं होनी। ये तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार करके भेजा हुआ है आईसीसी को, और जो रुकन मेंबर्स हैं 8 जो मेंबर्स हैं तमाम को भेजा और तमाम ने इस पर साइन किए हुए। ये जो पिछले दिनों एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है आईसीसी की, उसमें ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसमें तमाम जो है वो मेंबर्स ऑफिशियली इस पे साइन कर चुके हैं सिवाय इंडिया के। लेकिन यहाँ पे मामला ये है, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, तो उस वक्त जे शाह की सदारत में बीसीसीआई का बोर्ड जो वहाँ ऑफिशियल जो उस मीटिंग में शरीक थे, उस पेपर पे उनके साइन है कि ये हम इनको ट्रॉफी दे रहे हैं। क्यों साइन किए थे? इनको 2023 का वर्ल्ड कप करवाना था अपने घर में। आपको एक बात बता दूं कि आईसीसी का इवेंट है पाकिस्तान में, आपको एक बात बता दूं, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो मैंने देखा उनको। मतलब इतने वो अटैकिंग मोड में मैंने नहीं उनको कभी देखा। उन्होंने कैटेगोरिकली सीधा कहा है कि भाई हमें लिख के दें, उसके बाद हम उसके बाद अगला लाएमल तैयार करेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी अगले साल, जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप भी है, उसमें भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस देख सकते हैं अगर नकवी साहब अगर रहते हैं। नकवी साहब बोल्ड आदमी है, बिल्कुल, और वो डेफिनेटली कोई भी इस तरह का स्टेप ले सकते हैं। बहरहाल ठीक है, वक्त आने पे व्हाट्सएप पता चल जाएगा। मेरे ख्याल इंडिया में भी व्यूज़ की खातिर, जैसे कुछ पाकिस्तान में इस तरह के हैं लोग जो व्यूज़ की खातिर कोई भी खबर फ्लोट करवा देते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही। और ऑफिशियली उन्होंने बता दिया कि बीसीसीआई की जानिब से कुछ नहीं आया। अब वापस आते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातों पे, जिस तरह से आज साइम अयूब ने असल खबर पे जो कि क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी खबर, और डेफिनेटली पाकिस्तान 82 रन की इनिंग, जिसमें जनाब उनके 6 छक्के हैं, अपना फेवरेट शॉट भी मार लिया, वो नहीं भूले। उसके बाद 5 चौके, 71 बॉल खेले हैं, आउटस्टैंडिंग। ये कोई 5, 6, 7 इनिंग्स के बाद एक आधी इनिंग्स ऐसी खेल जाते हैं जो रजिस्टर्ड करवा जाते हैं खुद को। देखिए जो अच्छी बात थी ना सैम की इनिंग की, वो ये थी कि उसने आके पहले वक्त लिया। पहले 25 बॉलों में उसके 7 रन थे, तो थोड़ा सा पीरियड था जो मुश्किल था, वो उसने पेशेंस के साथ गुजारा है। कुछ टाइम पे बॉल अच्छा और होता है, आपको अच्छे कमिंस और स्टार्क और हेजलवुड की क्वालिटी जो है बॉलिंग की, वो किसी भी बैटर को क्वाइट रख सकते हैं फॉर अ टाइम। तो ऐसे में अच्छी बात यह है कि आप पेशेंस के साथ वाला टाइम गुजारें। पहले 8 ओवर्स में पाकिस्तान के 34 रन थे, तो यही बात तो हम करते हैं कि भाई आप अपना टाइम लें। ये जो आप बिला वजह का नॉट रिक्वायर्ड मोमेंट के ऊपर आप वो शॉट खेलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, यू डोंट गिव योर सेल्फ अ चांस टू स्टे एट द विकेट। अब देखें ना, अभी विकेट पे रहे हैं, शॉट्स भी लगे, बल्ले में बॉल आया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, 27 ओवर में ये चेस भी हो गया। तो अगर यही पार्टनरशिप आपकी लगती रहे, आपके ओपनर अच्छा खेले या फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ने लग जाए, तो आपके जो एंड टोटल्स हैं वो बेटर हो जाएंगे। और इवेंचुअली जब आप ऐसी कंडीशन में आते हैं, तो वंस यू गेट सेट, तो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्राइक रेट बेहतर होता ही होता है। ठीक है, वो कोई सब कॉन्टिनेंट की तरह पिच वहाँ पे या बॉल पुराना होकर स्लो नहीं हो जाती। वहाँ पे जैसे जैसे आगे जाते हैं आप, पिच ज़्यादा बेहतर होती है, आपके बल्ले में ज़्यादा अच्छा बॉल आना शुरू होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने एट टाइम्स जब जल्दी विकेट गवा देते हैं तो फिर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रहते हैं। तो जो बेस्ट पार्ट थे इस मैच में कि आपने वक्त गुजारा अर्लियर ऑन, आपने ना कह लें कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हुए, आपने वो गैर ज़रूरी इंटेंट दिखाने की कोशिश
नहीं की। आप रीजनेबल थे, आप मेरिट पे थे, और उसके बाद फिर आपने नेचुरल गेम खेली, और फिर मेरे ख्याल आपका 100 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट। बिल्कुल ठीक है जी। लेना जी डिस्कशन हमारी ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, जिसका जो डिसाइडर मैच है वो संडे को पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा। तकरीबन 22 साल के बाद ये सीरीज जीतने में पाकिस्तान कामयाब होगा, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैसे तो ये पूरी जो प्लेइंग 11 है, ये भी कोई मसला पाकिस्तान के लिए। पहला मैच बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। दूसरा मैच हमने देखा पाकिस्तान ने 163 पे ऑल आउट कर दिए, और तीसरा मैच जिसमें अब ये बहुत से ये जो मेन इनके बड़े नाम हैं ये जा रहे हैं जो उसकी तरफ। अच्छा बट साहब, शायद ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वो जो चैंपियंस उसके लिए टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके फाइनल की रसाई के लिए अपनी सारी की सारी जो मेन क्रीम है उसको उठा के टेस्ट मैच की तरफ लेके जा रहा है, और ये इनके लिए भी जीतना जरूरी है, इंडिया के लिए तो मैच जीतना जरूरी है ही है। तो फिर ये भी तो आईसीसी की तरफ से सारा शेड्यूल आया हुआ और ये सारा किया हुआ है, तो ये ओडीआई किसी खाते में नहीं है फिर? देखिए, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट हमेशा से प्रीमियर रही है। अच्छा, आप ओडीआई की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नेशनल ड्यूटी है, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स भी देखें तो वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट को उसके ऊपर रेट करते हैं। उन्होंने अपनी एशेज़ के लिए दुनिया के महंगे तरीन आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े थे उनके प्लेयर्स ने, स्पेशली कमिंस और स्टार्क की अगर हम बात करें या हेजलवुड की बात करें, तो उनके लिए वाइट बॉल क्रिकेट कभी भी प्रायोरिटी रही नहीं। यस, प्रायोरिटी नहीं है। तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। वी ऑल नो कि हाउ इम्पोर्टेंट दे थिंक ऑफ दैट। फिर उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल दैट इज़ ऑनलाइन, उन्होंने उसका दिफा करना है, डिफेंडिंग चैंपियन है। फिर वो इंडिया से 2 दफ़ा अपने घर में सीरीज हार चुके हैं, मैटर ऑफ प्राइड है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं उनके पास कि जिसको वो प्रायोरिटी पे वो रखते हैं, हमेशा से कोई इस्तीफा नहीं कर रहे। सो आई थिंक कि आईसीसी की शेड्यूलिंग टेस्ट चैंपियनशिप की तो समझ आती है, लेकिन वनडे का मुझे इल्म नहीं है कि या एफटीपी का वनडे है या बायलैटरली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इसको किसी मोमेंट पे एग्री किया था कि इस टाइम पे हम खेलेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप इतना करीब जाएंगे और वो टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का चांस होगा और दिफा कर रही होगी टाइटल का, तो जैसे हम कई अरसे से हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइटल डिफेंस है, तो उनके लिए भी वो टाइटल डिफेंस है। ठीक है। अच्छा बट साहब, पर्थ में आप भी खेले हुए, क्या कंडीशंस वैसे अमूमी तौर पर, अगर ओवरऑल इनके बाकी ग्राउंड्स की, एमसीजी की बात की है, सिडनी की बात की, एडिलेड की बात की है, पर्थ सुनने में ही आता है कि मोस्ट डिफिकल्ट विकेट होता है यहाँ का? देखिए, बिल्कुल पर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑब्वियसली पेस और बाउंस को कंटेंट करना पड़ता है बैटर्स को, और फास्ट बॉलर्स हैं वो एंजॉय करते हैं बॉल का कैरी होना, बड़ी हाइट पे बॉल आता है। जब मैं खेला था तब तो वैका होती थी ग्राउंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड, और अब एक नया स्टेडियम ऑप्टिस के नाम का स्टेडियम बना है। कंडीशंस नेचुरली पर्थ में पेस एंड बाउंस है, लेकिन इस ग्राउंड में मैं नहीं खेला। हमारे टाइम पे जो ग्राउंड थी वो वैका थी। वैका दुनिया की तेज तरीन पिच थी दुनिया की, और मैंने वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट भी खेली और वहाँ पे वनडेज भी खेले। सो पाकिस्तान ने वनडे में यहाँ पे 270 या 260 चेज किया था हमने। अच्छा, ट्रायंगुलर सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो पर्थ की पिच जो है ना वनडे की, वो बहुत बैटिंग पिच होती है, लेकिन सिर्फ ये है कि बनाते कैसे हैं, घास छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, और प्लेयर्स आपके इनिशियल ऑनस्लॉट को सर्वाइव करते हैं या नहीं करते। जैसे आज कर गए हैं तो बैटिंग आसान हो गई। जब आप ऊपर से 1-2 विकेट्स लूज करते हैं तो फिर प्रेशर जो है ना वो बढ़ता रहता है, और पार्टनरशिप जब भी नहीं लगेगी ऐसा होगा। पाकिस्तान अगर इनिशियली सर्वाइव करते हैं और टॉप 6 खेलते हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान इनको ना जीते। ये 5 प्लेयर्स के होते हुए भी हमने यही बात की थी। हाँ जी। तो अब तो ये इन्होंने चले जाना। अच्छा, हेल्पफुल क्या रहता है, पहले बैटिंग या बॉलिंग? ये तो आपकी टीम की स्ट्रेंथ पे और उस दिन की पिच कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर डे नाइट है तो अगेन आप टीमें प्रेफर करती हैं पहले बैटिंग करना, लेकिन आज जो पिच थी उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, हमने देखा वो ग्रास कवरिंग थी उसके ऊपर, तो रिजवान का जो फैसला था वो करेक्ट साबित हुआ। तो वो बेहतर जाए उस दिन जाएगा, पिच देखेगा, अपने कोच के साथ कंसल्ट करेगा। उसे एडवांटेज है कि गिलेस्पी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेले हैं, तो वो उनको कंडीशंस के बारे में बहुत बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये ब्रेक पे जाने से पहले भी ये पूछना चाहता था, चूंकि अब आपने गिलेस्पी की बात कर ही ली है, तो बट अब गिलेस्पी वैसे अमूमी टीमें क्या करती हैं कि उस कंट्री के जाके एज मेंटोर किसी को रख लेते हैं, अब वो सारी चीज़ें उनको बता देते हैं, थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। गिलेस्पी या पाकिस्तान में भी रहे, उनके साथ वहाँ पे भी गए, एडिलेड उनका होम टाउन था। यही वजह है कि हम पहला मैच भी बड़ा करीब जाके आ रहे, दूसरा मैच हम जीत गए, और वो कुछ ऐसी टिप्स दे रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो बेनिफिशियल रह रही है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ऑब्वियसली इनपुट तो होती है, वैल्यूबल इनपुट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, बट अगेन
ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी हो तो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। और आई थिंक आपको अपने प्लेयर्स को बहुत सारी अप्रिसिएशन देनी चाहिए, क्योंकि हम उनको इतना फिर उड़ाते भी तो है ना जी। उनके ऊपर क्रिटिक्स भी तो वैसे ही करते हैं। तो अब जब उन्होंने कमाल किया तो फिर उनकी बात करें। और दूसरी, जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, वहीं पे पाकिस्तान टीम को आपस में भी ये पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम पे वो उतनी स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट चांस। पाकिस्तान बड़ी दफ़ा स्ट्रेंथ पे नहीं होता था, उन्होंने जब हमें फेंटियाँ लगाई हैं तो तब बहुत ज़्यादा तगड़े थे। लेकिन इस टाइम पे अगर देखें दोनों टीमों का कंपैरिजन, तो जो खेली हैं अभी तक उसमें पाकिस्तान टीम ही बेहतर टीम है उनसे डेफिनेटली। अच्छा आकिब, क्या खबरें वैसे, जो दूसरे मैच से पहले भी हमने स्पिनर्स की बात की थी, तो इसमें कोई तब्दीली? हमजा इसमें तब्दीली ऑब्वियसली तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन ये पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2 वनडे खेल चुका और दोनों हार चुका है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर लास्ट, जो आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हम हारे थे, हमारा हार्ट ब्रेक हुआ था, वो पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम ही था जो हम हारे थे। तो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच यहाँ पे खेला है, दोनों हारा है, एक साउथ अफ्रीका से एक इंग्लैंड से। तो लेट्स सी कि ऑप्टस स्टेडियम आपके लिए संडे को क्या प्रोड्यूस करता है। एंड पे बड़ी खतरनाक आपने ये बात कर ली, जिम्बाब्वे वाली, इस पर ही बात करेंगे जी। लेट्स सी संडे बनता है डिसाइडर जो है किसके हक में जाता है। पाकिस्तान की सीरीज 22 साल के बाद जीतने में कामयाब होता है कि नहीं, संडे को पता चल जाएगा। मंडे के शो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के शो से